ईरान का इसराइल हमले रुकने तक मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि जब तक इसराइल हमले बंद नहीं करता, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इसराइली हमलों के साल में किसी किस्म की बातचीत का माहौल मौजूद है। अमेरिका ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, हमने इनकार कर दिया। ईरान को दीगर ममालिक के साथ मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं। दूसरी जानिब ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार। यूरोप और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। ईरान के साथ जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के मुज़ाकरात जनेवा में होंगे। जौहरी मामले पर यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से बातचीत करेंगे। उधर इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज होगा। ओआईसी वज़ीर ख़ारजा गाह में इजलास कल इस्तांबुल में होगा। वज़ीर ख़ारजा इसाकदार इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की शिरकत मुतवक्के। इजलास से तुर्क सदर भी खिताब करें। अमरीका अगले हफ्ते के आखिर में ईरान पर बड़ा फ़िज़ाई हमला कर सकता है। अमरीकी सहाफ़ी सेमोर हर्श का दावा। अमरीकी ऑपरेशन में ईरान पर शदीद बमबारी का खदशा ज़ाहिर कर दिया। सेमोर हर्श ने सीनियर अमरीकी एहलकार के हवाले से कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया समझती है अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई मंजर-ए-आम से ख़त्म हो जाते हैं तो सब कुछ काबू में हो जाएगा। उधर अमरीका का ईरान इसराइल जंग में फौरी शामिल न होने का इशारा। ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान को यूरेनियम अफज़ोदगी में ही करने देंगे। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। मुस्तक़बिल करीब में ईरान से मुज़ाकरात हो भी सकते हैं। ट्रंप ताकत के इस्तेमाल से भी नहीं घबराएंगे। रूस ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिले कबूल करार दे दी। क्रेमलिन के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव कहते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर का कत्ल पिंडोरा बॉक्स खोल देगा। अगर आयतुल्लाह अली खामनाई को कत्ल किया गया तो रूस इंतहाई मनफी रद्द अमल देगा। दूसरी जानब तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने अमरीका को मुतरब्बे करते हुए कहा है कि ईरान में अमरीकी फौजी कार्रवाई का इंतहाई खतरनाक कदम होगा जिसके गैर मुतवक्के और मनफी नताइज सामने आएंगे। रूस ईरान के अहम तरीन इत्तेहादियों में से एक है। अमेरिका को खबरदार करना चाहते हैं कि वो इस जंगी माहौल में ना शामिल। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअमन कशीदगी में कमी के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां भी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर्स, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात। इलाकाई और आलमी मसाइल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को उजागर किया। मार्काए हक और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की तफसीलात पर रोशनी डाली। इलाकाई और आलमी तनाज़ात के हवाले से पाकिस्तानी नुक्ता नज़र की भी वजाहत की। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया और इलाकाई अनासिर के हाइब्रिड वॉरफेयर के तहत दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले मनती किरदार का जिक्र किया। मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के बेरीना ताल्लुकात का जायजा भी शामिल था। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी तरक्की जैसे शोबों में ताउन पर जोर दिया। पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मादनियात और कुदरती वसाइल समेत बेशुमार मवासों पर रोशनी डाली। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात पाकिस्तानी सफारतकार साइमा सलीम से मुलाकात। बेहतरीन तबारकी खदमात से दसारत से नेहरू सफारतकार को खराज तहसीम पेश किया। ईरान इसराइल जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। ईरान ने इसराइल पर ताज़ा हमलों में मिसाइलों की बरसात कर दी। जनूबी इसराइली शहर बेशेबिया और इतराब के इलाकों में सायरन बूंद उठे। मुतअद्दिद अहम इमारतों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद हर तरफ धुएं के स्याह बादल छा गए। इसराइल का बेशेबा स्टेशन की आर्जी तौर पर बंद। ईरानी हमले के बाद बड़ी टेक कंपनी के दफ्तर के करीब भी आग भड़क उठी। बेशेबा शहर में इसराइल का न्यूटन एयर बेस पर भी वाक़े इसराइली फौज ने इसराइली शहरियों को पनाहगाहों में रहने की हिदायत कर दी। इसराइली मीडिया का कहना है कि ईरानी मिसाइल हमलों से 18 इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से इसराइली शहर हीफा को निशाना बनाया। इसराइली फौज का मुतअद्दिद ईरानी मिसाइलों को रोकने का दावा। इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी। तेहरान का इलाका लाविजान धमाकों से गूंज उठा। इसराइली तैयारों ने सनती जोन को भी निशाना बनाया। रहायशियों को इलाका छोड़ने की वार्निंग। इसराइली फौज में अराक जौहरी रिएक्टर और नतंज जौहरी प्लांट पर हमले की वीडियो जारी कर दी। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज अराक जौहरी तनसीब पर निशाना बनाया था। ईरान ने अराक रिएक्टर को नुकसान पहुंचने की तस्दीक की थी। कहा कि वहां किसी किस्म के ताबकारी असरात नहीं पाए गए। अराक हेल्दी वाटर रिएक्टर गैर फाल था। एक हफ्ते से जारी जंग में इसराइल ईरान की मुतादिद
फौजी और जौहरी तनसीबात को निशाना बना चुका। दूसरी तरफ अमेरिका ने तीसरा जंगी बहरी जहाज अरब समुंदर में भेज दिया। 40 सरदार अमरीकी फौजी मशरक के बुस्ता में मौजूद। बरतानवी वजीर आजम का अमरीकी सदर से तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। केयर स्टार्मर कहते हैं वह हजाराई किसी के मफाद में नहीं, जरूरत इस बात की है कि मुतहारिब फरीक पीछे हटे। दूसरी जाने बरतानवी वजीर खारजा का अमरीकी हम मनसब से राब्ता। ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकने पर इत्तफाक। ईरान इसराइल तनाज़े पर सिफारती हल की फौरी जरूरत पर जोर दिया गया। बरतानी वजीर साफजा ने कहा कि आइंदा 2 हफ्ते ईरान के मसले के हल के लिए फैसला कौन। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जमा किए गए शवाहिद बमुश्किल किसी फौजी कार्रवाई की बुनियाद बन सकते हैं। जौहरी तवानाई से आलमी इदारे के सरबराह राफेल ग्रोसी का अमरीकी नशियाती इदारे CNN को इंटरव्यू। बोले फौजी कार्रवाई जहां से दी की जाती है एक सियासी फैसला होता है जिसका हमारे कहने से कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई में रद्द-ए-अमल में कहा कि मिस्टर ग्रोसी अब बहुत देर हो चुकी। IAEA की करारदाद में इसराइली हमले को जवाब फराहम किया। दूसरी जानिब चीनी थिंक टैंक के सरबराह विक्टर गाओ का कहना है कि इसराइल ने ईरान पर पुरसाख्ता जंग मुसल्लत की। एक आज़ाद मुल्क की इलाकाई सालमियत और आज़ादी की खिलाफ वर्जी की। चीन ईरान की इलाकाई सालमियत एहतराम और बराबरी के ताल्लुकात रखता है।